लगातार 11वीं रात अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के बेबहान में अमेरिका का बड़ा हमला हुआ। तेल उत्पादक केंद्रों पर अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, सिलसिलेवार धमाके हुए हैं और इन धमाकों के बाद इस पूरे एरिया का हाल क्या है ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा इलाका भीषण आग की चपेट में नजर आ रहा है। तो वहीं तेहरान समेत कई शहरों पर हमले की जानकारी है। दरअसल बुशहर और चाबहार में कई धमाकों की खबर है। पूर्वी तेहरान में अलर्ट सायरन से दहशत भी है। तो इन हमलों के बाद अलर्ट सायरन बजे। बुशहर और चाबहार में कई धमाकों की खबर। 10वीं रात भी यहां पर अटैक किया गया था और अमेरिका की तरफ से 11वीं रात भी इन शहरों में हमले किए गए हैं। और तेहरान पर गरजी अमेरिकी मिसाइलें, कई जगहों पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। रिहायशी इलाकों को बनाया गया है निशाना। और तेहरान में हमलों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। सड़कों पर आम लोग आ गए इन हमलों के बाद। तेहरान में एक के बाद एक धमाके हुए हैं। अमेरिकी बमबारी जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। अलर्ट जारी है और लोग सड़कों पर आ गए। और वहीं ईरान के तबरेज में भी हमले की खबर है। रिहायशी और सैन्य ठिकाने यहां पर अमेरिका के टारगेट पर रहे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिकी मिसाइलों से की जा रही है स्ट्राइक। बड़े पैमाने पर तबाही की खबर है। और वहीं ईरान अमेरिका युद्ध की बात करें। जी हां, ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो 11वें दिन भी जारी है। 11वें दिन भी अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहां पर हमले हुए हैं इसका पूरा ब्यौरा देखिए। पूरी फहरिस्त हमने आपके सामने रख दी। चाबहार में हमले हुए, कोनारक में हमले हुए, सिरिक जो तटीय शहर है वहां पर हमले हुए हैं, बंदर अब्बास पोर्ट सिटी है यहां पर हमले हुए, बुशहर, महशर, बेबहान, परचिन, कंगवर, वेस्ट तबरेज, बने और उरमिया में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। टारगेट पर क्या क्या रहा? आर्मी के ठिकानों पर तो हमले हो ही रहे हैं। नौसैनिक सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। पावर प्लांट्स पर भी हमले किए गए। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ईरान की बार बार की चेतावनी के बावजूद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हुए हैं। IRGC बेस सेंटर को निशाना बनाया गया है। रॉकेट लॉन्चर सेंटर को तबाह किया गया है। कमर्शियल पोर्ट पर हमले हुए और IRGC के मिलिट्री डिपो पर भी हमले की खबरें हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लगातार सैन्य ठिकानों को, पोर्ट्स को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन अब रिहायशी इलाकों पर भी अमेरिका की स्ट्राइक हो रही है, मिसाइलें बरस रही हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? बिल्कुल समीर, देखिए तबाही की तस्वीरों की बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी ही, लेकिन जिस तरीके से 11वें दिन हमला हो रहा है और अब जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसका स्केल और अधिक बढ़ेगा, मतलब ये कि जिस तरह उनकी योजना है कि ईरान में जो पिकाक्सी माउंटेन है जहां पर कि ये संभावना जताई जाती है कि वहां पर ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम रखा होगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम वहां भी अटैक करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने पावर प्लांट पर अटैक किया, हालांकि इसका बदला ईरान ने लिया कुवैत के पावर प्लांट पर अटैक करके, और आज की तारीख में कुवैत में बहुत भारी मात्रा में बिजली की दिक्कतें आ रही है। तो जाहिर है कि अब दोनों तरफ से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है और इसीलिए TV9 लगातार ये बात कह रहा है कि अगर यही हाल रहा तो फिर जो आपने पूछा कि इसका परिणाम यही होगा कि फिर बहुत जल्द आप दुबई में बुर्ज खलीफा पर ईरान के अटैक होते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान में, तेहरान में जिस तरह से अटैक बढ़ रहे हैं, तो मुझे आशंका है कि अब ईरानियन जो मौजूदा लीडरशिप है
उसको अब टारगेट करने की अमेरिका कोशिश करेगा। जी मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। एक तरफ अमेरिकी हमलों की तस्वीरें आप देख रहे थे और ऑपरेशन को लेकर मनीष जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। इराक के इरबिल में ईरान का विध्वंसक हमला, अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। आसमान में दिखी हैं इंटरसेप्टर मिसाइलें और ईरानी मिसाइलों को पैट्रियट ने रोका भी है। ये देखिए तस्वीरें। और वहीं बहरीन में ईरान की एयर स्ट्राइक हुई है। बहुमंजिला इमारतों से टकराई हैं मिसाइलें। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। तो इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं। इससे पहले आप तस्वीरें देख रहे थे, अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ईरान का पलटवार। इराक की कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन हमले की जानकारी। सुलेमानिया पर ईरान ने कई ड्रोन दागे हैं और ईरान के हमले में दहशत भी है। और वहीं ईरान की एटमी साइट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने के लिए अमेरिका तैयार है, ये सीधे सीधे कहा है ट्रंप ने। बहुत जल्द और बहुत बड़ा हमला करेंगे, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को खत्म कर देंगे। ये सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की। तो पिकैक्स को लेकर इजराइल का भी बड़ा दावा सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे थे। पिकैक्स को लेकर इजराइल ने भी बड़ा दावा किया। ईरान ने पिकैक्स में सेंट्रीफ्यूज शिफ्ट किए हैं। पिकैक्स पर बड़े हमले जरूरी हैं। तो ट्रंप का सबसे नया टारगेट है पिकैक्स। कैसे होगा हमला, ये पूरी खबर क्या है आपको समझाते हैं। ट्रंप का ऐलान देखिए क्या है। ईरान की एटमी साइट पर हमला होगा, ये बयान आया है ट्रंप का। पिकैक्स की पहाड़ियों पर अमेरिका हमला करेगा। पिकैक्स पर बहुत जल्द और बहुत बड़ा हमला करेंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं होंगे। अटैक क्यों होगा? पिकैक्स की ईरान ने पिकैक्स की पहाड़ियों पर ही छुपाया हुआ है यूरेनियम। जो संवर्धित यूरेनियम है वो इन्हीं पहाड़ों के नीचे है, ये अमेरिका ने कहा है। पिकैक्स की पहाड़ियों में ईरान के 400 किलो यूरेनियम होने का दावा किया गया है और अब अमेरिका की नजर इन्हीं पहाड़ियों पर है। तो इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अमेरिका का ऑपरेशन पिकैक्स, 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ पर मौजूद है, ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आया है और अमेरिकी वायुसेना पिकैक्स में कर सकती है बमबारी। पिकैक्स पहाड़ पर गुप्त रूप से बनाया गया है परमाणु ठिकाना। 5000 फीट ऊंचा पहाड़ यूरेनियम छिपाने के लिए मुफीद है और 328 फीट गहराई में सुरंग है। बंकर बस्टर का पहुंचना मुश्किल माना जाता है। ऊबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से ट्रैक करना भी मुश्किल है। नतांज परमाणु साइट के करीब ही पिकैक्स पहाड़ मौजूद है और ये देखिए यहाँ आपको तस्वीरों के जरिए पॉइंटर्स के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसा रीजन है।